नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल Q&A में। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं परम पूज्य संत ओशो रजनीश जी के बारे में। ओशो कहते हैं, दिवाली क्या है। दिवाली के बारे में ओशो जी बता रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, ओशो कहते हैं, आदमी जो है अमावस की रात है और आप बाहर कितने भी चले जाओ और दिवाली के दिन आदमी बाहर कितने भी दिए जला ले और हमारे भीतर का अंधेरा उन दियों से प्रकाशमान नहीं होता है। मेरे दोस्तों, ओशो जी दिवाली के बारे में बहुत ही अच्छे विचार प्रकट करते हैं। दिवाली का सही अर्थ बता रहे हैं ओशो जी। तो दिवाली का मतलब यही होता है मेरे दोस्तों कि अपने भीतर जाना, अपने अंदर का दिया जलाना। इसी को भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, अप्पो दीपो भव, यानी अपने भीतर का दिया जलाना। इसका सही मायने में यही अर्थ होता है दोस्तों कि पूर्ण जागरण की अवस्था को पाना। पूर्ण जागरण की अवस्था को ही कहते हैं अंदर का दिया जल उठा है। आदमी जो है अपने आप को हमेशा धोखे में रखता है। कितना भी धोखा दिया अपने आप को, तो आखिर में आदमी को पछताना ही पड़ता है। ओशो कहते हैं, हम दिवाली मनाते हैं अमावस की रात, पर यह एक धोखे की कथा है मेरे दोस्तों। दिवाली के दिन रात अमावस्या की होती है और उस दिन हम दियों की पंक्तियां जला लेते हैं, पर वह जो दिए है वो तो बाहर ही जलेंगे। वह दिए हमारे भीतर नहीं जा सकते, हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाशमान नहीं कर सकते। बाहर के दियों की कौन सी भी प्रकाश की किरण भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है मेरे दोस्तों। हमारे भीतर की जो अमावस्या है वो तो हमेशा अमावस्या ही बन के रह जाती है। बाहर की जो पूर्णिमा है वो कितने भी बनाओ, कितने भी मनाओ, हम फिर भी जानते रहेंगे कि हम एक बुझे हुए दीपक है, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश अभी तक प्रकाशित हुआ ही नहीं है। हम अंदर यह जानते हैं और हम हमेशा रोते रहते हैं, और ये बाहर का जो दिखा हुआ है मुस्कुराहट है वो अंदर के जो रोने को है वो छुपा के रखती है। अंदर का गम इंसान कभी दिखा नहीं सकता है और ये बाहर की मुस्कुराहट उसको हमेशा छिपा कर रखती है। ओशो जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं आदमी को कि यह धोखे छोड़ दो, सीधे सीधे सत्य को स्वीकार करो, उसे यानी फेस करो मेरे दोस्तों। सत्य से नजरें मुड़ा लेना यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी जो जीवन ऊर्जा है मेरे दोस्तों वह बाहर की तरफ यात्रा कर रही है, ऐसा ओशो कहना चाहते हैं। उसी जीवन ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ लेना है, तभी हमारे अंदर का प्रकाश जो है वो जाग उठेगा और अंधकार हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। और इसी बाहर जो ऊर्जा जा रही है इसे ही ध्यान कहते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बाहरी दुनिया पर है, यानी हमारी भीतरी ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर अंधकार पैदा हो चुका है, हम खुद को देख नहीं सकते। हमारे
अंदर हमेशा अंधकार बना रहता है। तो ओशो जी यही कहना चाहते हैं कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त करके ध्यान लीन होकर अपनी जो बाहरी ऊर्जा है वो अंदर की तरफ मोड़ लेनी है, तो हमारे अंदर दिया जल जाएगा हमारी ऊर्जा का, और हम खुद को पहचान पाएंगे। यही ऊर्जा जब हमारे भीतर लौटती है तो वह प्रकाश बन जाती है, और उसी प्रकाश में हमें हमारी अनुभूति हो जाती है। दोस्तों, ओशो जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि यह ऊर्जा ही प्रकाश है। एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे ध्यान के जरिए बाहर की तरफ जा रही है। उसी ध्यान को अगर हमने अंदर मोड़ लिया तो अंदर जाकर वह प्रकाशमान कर देंगी अपने आप को, तो हम अपने आप को पहचान पाएंगे। यह ऊर्जा बाहर की तरफ जाने से हमारी पूरी जो जीवन शक्ति है वह बाहर की तरफ जा रही है। तो इससे हम अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। बाहर की इस हंसी से हम उसको छुपा तो सकते हैं पर मिटा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि वह हमारे प्रत्यक्ष हमेशा बना रहता है। यह हमारी ऊर्जा जो है ध्यान के जरिए बाहर जा रही है, वृक्षों पर जा रही है, पहाड़ों पर, आसमान पर, लोगों पर जा रही है, ऐसे केंद्रों पर जा रही है जहाँ पर जाना नहीं चाहिए। यानी बाहर ऊर्जा जाने से वह वेस्ट हो जाती है मेरे दोस्तों, उसकी क्रिएटिविटी यानी ख़त्म हो जाती है। अगर हमने उसको कंट्रोल में कर लिया तो हम उसका एक क्रिएटिव जो उपयोग कर सकते हैं और हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का सृजन कर सकते हैं। सृजन करना यानी सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं होता है मेरे दोस्तों। जो हमारी काम वासना है वही तो जीवन ऊर्जा है, वही सृजन करती है। अगर उसको कंट्रोल में कर लिया, बाहर जाने से बचा लिया, हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य साध लिया मेरे दोस्तों, तो वह ऊर्जा हमारी ताकत बन जाएंगी। और उस ऊर्जा को कंट्रोल करके हम किसी भी चीज़ का नवनिर्माण कर सकते हैं। कोई भी इवोल्यूशन कर सकते हैं हमारे जीवन में, अपने आप को बदल सकते हैं मेरे दोस्तों, हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम जीवन भर बाहर की तरफ देखते रहते हैं, बस एक हम ही अछूते रह जाते हैं। वही दृष्टि हम खुद पर कभी नहीं डालते, खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, और खुद का जो अपना एक अंदरूनी फेस होता है, एक चेहरा होता है, वो कभी देख नहीं पाते। खुद को हम कभी देख नहीं पाते मेरे दोस्तों। हम सारी दुनिया को देखते रहते हैं पर खुद के प्रति अंधे बने रहते हैं। खुद की गलतियों को छुपा कर रखते हैं, जानते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, फिर भी हम अंधे बनकर सिर्फ उन्हें देखते रहते हैं और वह गलतियां हमेशा दोहराते रहते हैं मेरे दोस्तों। तो अगर आप वही गलतियां बार बार कर रहे हैं तो आप अंधेरे में जी रहे हो। अगर आपके अंदर का अंधकार प्रकाशित हो गया है, आपकी जीवन ऊर्जा आपके अंदर जाकर जाग गई है, तो आप कभी एक ही बात को बार बार दोहराओगे नहीं। तो अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे उसे जीवन में एक बार ही करोगे, उसे बार बार दोहराओगे नहीं। इसी तरह सबको देखने से क्या होगा दोस्तों, हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो आखिरकार बाहर ही जा रही है। तो ओशो जी इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ लो,
तो हम एक अलग ही व्यक्ति बन जाएंगे। हमारा पूरा कंट्रोल होगा हमारे जीवन ऊर्जा पर और हम हमारे जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति कुछ अच्छा कर पाएंगे। इससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जो दिवाली होती है तो ओशो जी इतना ही कहना चाहते हैं कि दिवाली मनाना अच्छी बात है, पर बाहर दिए जलाओ, उसके साथ साथ अपने अंदर भी एक जागरण करो, जागरण का दिया जलाओ। तो उसी को भगवान ओशो जी ने सच्ची दिवाली कही है। यानी जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अप्पो दीपो भव, अपने अंदर का दिया जलाओ, जागरण फलित करो। तो आपके लिए आपका जीवन ही दिवाली बन जाएगा मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियोस में। इसी तरह हमारे सारे वीडियोस में बने रहे दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें मेरे दोस्तों, और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह ओशो जी के बारे में नई नई बातें लाता रहता हूँ हमारे वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही। विदा चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों।